हाय अरमेश, तुम्हें आज ह्यूमन लव स्टोरी का फॉर्जन लव रोमांस का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूँगी। मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है बिकॉज़ मैं अभी सिर्फ नफ़रत से मोहब्बत तक पे फोकस कर रही थी, पर मैंने सोचा आज मैं डाल दूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। पार्ट 3 बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है, पर किसी ने भी हमको लग रहा है ज़्यादा सीरियसली उसको देखा नहीं है, या फिर बाकी ह्यूमन्स पता नहीं क्यों स्टोरी वॉच नहीं कर रहे हैं। मेरे 2-3 दिन से व्यूज़ ही कम आ रहे हैं, तो पता नहीं, पर मुझे बहुत बुरा लगता है कि आर्मीज इतनी सारी हैं बट मेरी स्टोरीज पे ही व्यूज़ नहीं आते। इतने मेहनत से मैं इतने गर्मी में लिखती हूँ और बोलती हूँ, बहुत ही सैड होता है, बहुत बुरा लगता है मुझे कि कुछ आर्मीज मुझे कमेंट करती हैं, कुछ आर्मी मुझे लाइक करती हैं, जबकि मेरे सब्सक्राइबर्स 3 के से ज़्यादा हैं, फिर भी मेरी वीडियो पे उतने वॉच नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं। पर चलिए स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अगर जिसे पार्ट 4 अच्छा लगे तो पार्ट 3 ज़रूर देखना, क्योंकि पार्ट 3 आप लोगों को डेफिनेटली ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही हॉट है, जिसमें बाथरूम रोमांस है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी है। तो आइए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। जिमिन की बहन लीसा जिमिन से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, इसीलिए उसने ये सब किया था। इन सब के बारे में उसकी माँ के अलावा किसी को नहीं पता था। लीसा की माँ और जिमिन की सौतेली माँ उससे नफरत करती थी, क्योंकि पूरे परिवार वाले सिर्फ जिमिन को ही अपना मानते थे और उसे ही अपने घर की बेटी और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। और लीसा की माँ को कोई वैल्यू ही नहीं थी उनके घर में, इसीलिए वो जिमिन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। दोपहर के 1 बजे जिमिन की अचानक नींद खुली और उसने अपने आसपास देखा तो उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। फिर भी उसने सोचा अगर ये आदमी उठ गया तो उसने उसके बारे में पूछा तो वो क्या कहेगी, और इस रूम में वो कैसे आई, वो कैसे बताएगी। कहीं उस आदमी ने उसे ऐसी वैसी लड़की समझ लिया जो पैसे के लिए किसी के भी साथ एक रात के लिए रह सकती है। और वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी और वो सोचती मैं कैसे जाऊँ। वो एक बार उस आदमी की तरफ देखती है जो कि दिखने में काफ़ी अमीर लग रहा था। कल रात तो नशे में होने की वजह से इसके और मेरे बीच में वो सब कुछ हो गया, पर होश आने पर इसने मेरे ऊपर कोई केस या इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की सोचे तो मैं क्या करूंगी। चल बेटा जिमिन, चुपके से निकल ले यहाँ से, नहीं तो ये खरूस पता नहीं क्या करेगा तेरे साथ। यही सब सोचते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसे उस आदमी ने इतनी जोर से पकड़ा था, इतनी मजबूती से, कि वो उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ देर मुश्किलों का सामना करने के बाद वो कामयाब हो जाती है और वो बाहर की ओर भागी। बाहर पहुंचकर उसने अपने कपड़ों को उठाया जो कि कल रात ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। फिर उसने जल्दी उन कपड़ों को पहना और अपना सामान मोबाइल लिया और वहाँ से भाग गई। रूम का दरवाज़ा खोलकर उसने एक बार उस आदमी को देखा, पता नहीं क्यों उसके मन में क्या आया, और उसे देखने के बाद वो बाहर निकल जाती है। ओके गाइस, ये पार्ट यहीं तक मैंने लिखा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। और ह्यूमन लवर्स, आपको पार्ट 3 ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है, तो आप लोग उसे देखिए। और मैं इसका पार्ट 4 कल तक पूरा लिख के फिर आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड बाय।